अमेरिका में हवाई मुसाफिरों को मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मौसम गर्मा में अफरा तफरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमले की कमी और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से टिकटों के आसमान छूती हुई कीमतों की वजह से हजारों परवाजें मनसूख कर दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिका में कम अज कम 15,000 परवाजें मनसूख की गई। दुनिया भर की एयरलाइंस गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना वबाई अमराज के दौरान निकाले गए हजारों अमले को तब्दील करने की जदोजहद कर रहा है, जबकि कोरोना वायरस के मुकम्मल तौर पर खत्म न होने के सबब मौजूदा अमला भी वायरस का शिकार हो रहा है। अमेरिका में एयरलाइन इंडस्ट्री के तजियाकार मौजूदा आलमी रुझानों के पेश नजर मुसाफिरों के लिए संगीन हालात की पेशंगोई कर रहे हैं। उधर ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने मुसाफिरों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। कुछ रास्तों पर टिकटों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का एतदाल पसंद सियासी इत्तेहाद इंतखाबात के दूसरे मरहले में पार्लिमानी अक्सरियत खो बैठा है। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक इतवार को होने वाली वोटिंग के इब्तदाई नताइज के मुताबिक मैक्रोन के इत्तेहाद ने कौमी असम्बली की कुल 577 में से 245 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पार्लियामान में अक्सरियत के लिए कम अज कम 289 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार थी। देखिए रिपोर्ट। इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा सदर मुंतखब हुए 2 माह से भी कम अरसा हुआ और वो कौमी असम्बली का कंट्रोल खो चुके हैं। ऐसा बाएं बाजू और इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहाद की जबरदस्त जीत की वजह से हुआ है। इतवार को दूसरे मरहले के इंतखाबी नताइज में मैक्रोन को शदीद धक्का लगा। मैक्रोन ने वोटरों से ठोस अक्सरियत की अपील की थी, ताहम मैक्रोन के इत्तेदाल पसंद सियासी इत्तेहाद ने इंतखाबात में दर्जनों नशिस्तें खो दी, जिससे फ्रांसीसी सियासत मुनक़सिम हो गई। हाल ही में एलिज़ाबेथ बोर्न, जिन्हें मैक्रोन ने वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया था, कहा कि ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एलिज़ाबेथ जैसे ही सदारती रहायशगाह से अपने घर वापस पहुंची, पेरिस की सियासत में तूफान बपा हो गया। उन्होंने कहा कि जदीद फ्रांस ने ऐसी कौमी असम्बली कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि यह हालात हमारे मुल्क के लिए खतरनाक हैं, इससे कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मसाइल पैदा होंगे। हम जल्द ही सादा अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताहम इस अक्सरियत के इम्कानात भी न होने के बराबर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में 2 दीगर बड़े ग्रुप ऐसे इत्तेहाद में दिलचस्पी ले रहे हैं जो बैदस क़ियास नहीं है। On a beaucoup dit que la France était un pays éminemment fragmenté, polarisé, et cette polarisation et cette fragmentation, elle est maintenant au Parlement. Et c'est ce que nous voyons à l'Assemblée nationale. Donc de ce point de vue, il y a un rapprochement entre l'état réel du pays et le nombre de députés élus hier soir à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier enseignement. वज़ीर इक़्तिसादियात ब्राउनविली मेयर का कहना है कि अक्सरियत हासिल करने के लिए बहुत सोच विचार की जरूरत है। वहीं इंतहाई बाएं बाजू के रहनुमा जीन लुइस तमाम मरकजी बाएं बाजू की जमातों को कम्युनिस्टों और ग्रीन्स के साथ इत्तेहाद में शामिल करने में अपनी कामयाबी पर खुश हैं। इस इत्तेहाद का नाम नुप्स यानी NUPPS रखा गया है। उन्होंने अपने हामियों से कहा कि सदर की पार्टी मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी है और अब इम्कान उनके हाथ में नहीं है। इस दौरान मेरीन ली पेन और उनकी इंतहाई दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी भी 8 सीटों से 89 सीटों तक पहुंचने के बाद खुशगवार मूड में नजर आईं। उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन का एडवेंचर अब खत्म हो चुका है और अब उनकी हुकूमत अक़लियत में रह गई है। अगर मौजूदा वजीर आज़म अक्सरियत हासिल करने के लिए दाएं बाजू के रिपब्लिकन्स का रुख करते हैं, तो इससे कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पार्टी के चेयरमैन क्रिश्चियन जैकब ने कहा कि ये नतीजा एक ऐसे सदर के लिए दुख भरी नाकामी है जो अब फ्रांसीसी इंतहा पसंदों पर गालिब आने के नताइज भुगत रहे हैं। आईनी उमूर के माहिरीन मैक्रोन के बारे में कहते हैं कि वह अब मजबूत नहीं रहे। अप्रैल में माहौल मुख्तलिफ था जब मैक्रोन ने मारीन ली पेन को शिकस्त दी थी और दूसरी बार सदर बने थे। उनके पास 300 से ज्यादा नशिस्तें थी, लेकिन उन्हें अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 289 नशिस्तों की जरूरत थी। ताहम अब उनके पास सिर्फ 245 सीटें ही बची हैं। 5 साल कबल इमैनुअल मैक्रोन ने उम्मीद की लहर पैदा की थी और उन्होंने नए चेहरों को मैदान में उतारा था।
इस बार उन नए चेहरों को NUPS इत्तेहाद और नेशनल रैली पार्टी ने जगह दी थी। इन नताइज की वजह से मैक्रोन की पार्टी को अब पार्लियामेंट में अपने हरीफों के साथ इत्तेहाद करने पर गौर करना पड़ेगा। अब मैक्रोन के लिए कोई नया कानून पास करना भी मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इथोपिया में नस्ली तशद्दुद में 200 से जायद अफराद के हलाक होने की खबर है। इन लोगों में से ज्यादातर का ताल्लुक अमराहा जात से बताया गया है। हमले का इल्जाम बागी ग्रुप पर आयद किया गया है, हालांकि उसने हमले की तरदीद की है। आपको बताते चले कि अफ्रीका के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क इथोपिया में नस्ली कशीदगी के वाकया सामने आते रहते हैं। गम्बी काउंटी के एक रिहायशी ने हफ्ते के रोज हमले में बच जाने के बाद एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने 230 अफराद की लाशों की गिनती की है। यह आम शहरियों के खिलाफ सबसे मोहलक हमला है। उन्होंने बताया कि हम लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन कर रहे हैं और अभी भी लाशें इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वफाकी फौज आ गई है, लेकिन हमें खदशा है कि अगर फौज चली गई तो हमले जारी रह सकते हैं। उधर एरोमा लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ओला इस हमले में मुलविस नहीं है। इथोपिया को कई खित्तों में वसी पैमाने पर नस्ली कशीदगी का सामना है, जिनमें से ज्यादातर तारीखी शिकायत और सियासी तनाव की वजह से हैं। इथोपिया की 11 करोड़ से ज्यादा आबादी के बीच दूसरा सबसे बड़ा नस्ली गिरोह अमराहा लोगों को एरोमिया जैसे इलाकों में अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों के दौरान सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में दर्जनों अफराद के हलाक होने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 93 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कई लाखों अफराद बेघर हुए हैं। बांग्लादेश के हुकाम ने इसे 2014 के बाद मुल्क में आने वाला सबसे खतरनाक सैलाब करार दिया है। हुकाम का कहना है कि अगरचे सैलाब की सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन मुल्क के 2 अहम दरियाओं सुरमा और कशीरा में पानी अब भी खतरे की सतह से बुलंद है। हुकाम का कहना है कि फंसे हुए लाखों अफराद की मदद के लिए फौज तैनात कर दी गई है। बांग्लादेश की यूनाइटेड न्यूज एजेंसी ने कहा है कि सबसे ज्यादा मुतासरा अजला सुनमगंज और सिलहट है। 1 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और जबकि तकरीबन 40 लाख लोग इस इलाके में महसूर होकर रह गए हैं। बांग्लादेश, जो कि 160 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल मुल्क है, इसे कुदरती आफात जैसे सैलाब और तूफानों के खतरात का सामना रहता है। মতো কিছু রাখে না, আপনারা তো নিজের চোখেই দেখতেছেন পানি এখন তো কিছু কম। এই রুমে আমার প্রায় কোমরিমা পানি ছিল। তো সবকিছু মিলিয়ে আর কি খুবই দুর্যোগের মধ্যে আমরা আছি। এখন পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে বা এই সিলেটের কেউ এখন এই এলাকাতে আসে নাই, আমাদের খোঁজখবর কেউ নেয় নাই। যেভাবে পারতেছি আর কি এগুলো মালসামানা সেভ করার চিন্তা করতেছি আর কি, যতটুকু পারছি ততটুকু করছি। এর বেশি কিছু করার মতো আমাদের আর সাধ্য নাই আর কি। আমরা সিরামুড়ি দিছি এনে সাহায্য। এখন অবস্থা আছে আমরা এখানে ও নিচের তালাত আছি। এখন আমার ঘর আন্যাও গাছের আঘাত লাগিয়ে বুঝাছে, ও তো দেখা যায় ঘর গাছের আঘাত আছে আমার ঘর। আর এর বাদে কালকে তো আরো 2 বিপদ গেল না, 300টা ডুবিয়া সব পানি তোলে গেছ লাগি। তার সাংবাদিক হলেও তারাও তুবাইছে, আরো মানুষ তুবাইয়া দিছে, সেনাবাহিনীর মানুষও আছেন, সবে তুবাইতা বাইয়া দিছে। আমার আল্লাহ কেউ মরছে না, প্রতিটা বাচ্চা আছে তারা আল্লাহ বাঁচাইয়া রাখছে। श्रीलंका में हजारों तलबा ने सड़कों पर निकलकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और सदर और वजीर आजम से माशी बहरान पर मुस्तफी होने का मुतालबा किया। तालिब इल्मों का कहना है कि सदर राजापक्षे माशी बहरान के जिम्मेदार है, जो 1948 में आज़ादी के बाद से अब तक का बदतरीन माशी बहरान है, और वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे, जिन्होंने 1 माह से कुछ ज्यादा अरसा कबल ही किल्लत को खत्म करने का वादा करते हुए ओहदा संभाला था, अपने वादों पर अमल करने में नाकाम रहे। वाज़रे श्रीलंका तकरीबन दिवालिया हो चुका है और उसने इस साल $7 बिलियन के गैर मुल्की कर्जों की अदायगी रोक दी है। हालिया महीनों में लोग ईंधन और गैस खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के हुकाम इस वक्त बेल आउट पैकेज पर बातचीत के लिए श्रीलंका में है।
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सैकड़ों अफराद ने महंगाई और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हामियों ने इतवार की रात मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। इमरान खान ने अपने हामियों से कहा कि वो जल्द पुरअमन तहरीक की कॉल देंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक उसी वक्त खत्म होगी जब इंतखाबात की कई नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा होगी, इन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। तो खान साहब के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल महंगाई नॉर्मल थी, लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा टू मच की। आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट, बट हम खान साहब को ला के रहेंगे, हर कीमत पे ला के रहेंगे। हमें ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी किसी कीमत पे नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। अचानक हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा हो गए, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा हो गया। ये काबिज ग्रुप है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। इंशाल्लाह जब खान साहब हमें कहेंगे हम बाहर निकलेंगे। ऊपर से नलेकों ने आगे हमारी महंगाई के मतलब है, जो महंगाई ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती है, एकदम से पूरे का पूरा ऊपर ले गए आमदन लोगों। हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 20 हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा कर दिया। वो वाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचे। ये लोग हादसाती तौर पर मछलियां पकड़ते हुए पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में चले गए थे। यहां उन्हें पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़कर अदालत में पेश किया। यहां उन्हें 4 साल की सजा हुई। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। उन्होंने बताया कि जब हम समंदर में दाखिल होते हैं तो मालूम नहीं होता कि हम किस मुल्क में दाखिल हुए हैं। जब पुलिस ने हमें पकड़ा और पता चला कि हम पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं तो हमें 4 साल की सजा सुनाई गई। हम अपनी सजा पूरी करने के बाद आज अपने वतन वापस आए हैं। मैं यहाँ का ओखा। और कैसे पकड़े गए थे आप? बस लाज से। तो कितने लोग थे आपके साथ? लाज से पकड़े गए थे हम। माहीगिरी क्या करने गए? मच्छी पकड़ते हैं पाकिस्तान के वजूद में चले जाते हैं नेट पानी के बहाव से, तो फिर वो जहाज आते हैं पकड़ लेते हैं। जो है वो अभी जेल में कितनी कैद हुई आपको? सजा 3 महीने की होती है बकाया। फिर वो दोनों गवर्नमेंट की फिर मुजागरात होते हैं, वो हिसाब से फिर वो छोड़ते हैं बंदे। तो अभी तो 4 साल हो गए हमको, आज छोड़ा है। आपके घर वालों को पता है आपने? अभी ये न्यूज देखेंगे। और कितने बंदे हैं वहाँ पर? क्या वहाँ पे 600 से ऊपर बंदे हैं। 556 हम यही विनती करते हैं कि भाई 556 बंदे क्लियर है अपने एमएचसी वाले, सबको 4 साल से ऊपर हो गए, तो उन लोगों को भी वहां से छोड़ना चाहिए। और अपनी सरकार को भी मैं विनती करता हूँ कि अपने यहाँ से भी उन लोगों के बंदों को छोड़ो, तो अपने बंदों को वहां से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूक्रेन के इलाके सुमी के कस्बे में रूस अफवाज ने भारी शेलिंग की है, जिसके नतीजे में दर्जनों रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने बताया कि शेलिंग के नतीजे में कई मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी सरकार चैलेंज पर शेयर की गई वीडियो में पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तबाही को दिखाया गया। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने कहा कि मुसलसल शेलिंग से शहरियों के कस्बे में रहना मुहाल हो गया है।
अफ्रीका के सामने ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ एक संगीन चैलेंज है। अफ्रीका को बार बार सैलाब और खुश्क साली का सामना करना पड़ता रहा है। इथियोपिया, केनिया, सोमालिया, जनूबी सूडान और सूडान में ग़िज़ा के अदम तहफ़्फ़ुज़ ने लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से जारी करदा मुश्तरका एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई में मशरक़ी अफ्रीका में पनाह गज़ीनों की तादाद 2012 में 18 लाख से बढ़कर तकरीबन 5 लाख तक पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीन एजेंसी के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल 3 लाख अफराद बेघर हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने लोगों के लिए खतरात पैदा कर दिया है। कुछ जगहें इतनी खुश्क हैं कि वो अब रहने के काबिल नहीं हैं, इसलिए लोग नकल मकानी करते हैं कि उन्हें कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां उन्हें कुछ पानी और खाना मिल सके। बहुत से अफ्रीकी ममालिक खुराक की दरामदात पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन अमरीका की क़यादत में मग़रिबी ममालिक की तरफ से रूस के खिलाफ हालिया पाबंदियाँ अफ्रीका और बाकी दुनिया में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को बढ़ा दी गई। has created hazards, devastation, and some people, some places are so dry that they are not habitable anymore. So people run away to go and find some place where they can get some water and some food. आलमी सतह पर हिजरत से मुतल्लिक़ तंजीमों की रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें दाखिली नकल मकानी के आदाद व शुमार बताए गए हैं। ये आदाद व शुमार झंझोड़ देने वाले हैं। लगभग 5 करोड़ 90 लाख अफराद मुसल्लह तनाज़ात, जंगी हालात, कहत और नामुनासिब सूरत हाल या इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हुए हैं। उनमें अफगानिस्तान, शाम और यमन सबसे ज्यादा अफराद ने नकल मकानी की है। देखिए रिपोर्ट। आलमी सतह पर हिजरत से मुताल्लिक़ तंजीमों की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अफगानिस्तान, शाम और यमन दुनिया के उन 25 ममालिक में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा दाखिली नकल मकानी की गई है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल की मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में चंद बरसों के दौरान अंदरूनी मुल्क नकल मकानी करने वालों की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में तनाज़ात और तशद्दुद की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल तनाज़ात और कुदरती आफात के बायस लाखों अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। अफगानिस्तान, म्यांमार, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो समेत कई ममालिक में तनाज़ात और कुदरती आफात के बायस लोग अंदरूनी मुल्क नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। पूरे खित्ते में लाखों लोग कैंपों में रह रहे हैं और बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ गर्मियों में इलाके की शदीद गर्मी से निमटने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन में जंग के बायस बड़े पैमाने पर यूक्रेनी अवाम ने अंदरूनी मुल्क नकल मकानी की है। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया कि मुमकिना तौर पर रवां बरस नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद गुज़िश्ता साल से तजावुज़ कर जाएगी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 1% हिस्सा मुसल्लह तनाज़ात, जंगी हालात, कहत और नामुनासिब सूरत हाल या इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर राह फरार अख्तियार करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। आलमी सतह पर मुहाजरत पर मजबूर इंसानों की इस बहुत बड़ी तादाद का निस्फ हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में अंदरूनी तौर पर बेघर होने वालों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा है। लगभग 5 करोड़ 90 लाख अफराद बेघर हुए हैं। 2021 के आखिर में शाम में 67 लाख अफराद अंदरूनी तौर पर बेघर हुए थे, जबकि यमन में 43 लाख अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा था। शाम एक ऐसा मुल्क है जहां तनाज़ात या तशद्दुद की वजह से सबसे ज्यादा लोग अंदरूनी तौर पर बेघर हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान और यमन चौथे और 5वें नंबर पर हैं।
तशद्दुद और तनाज़ात की वजह से अपने घरों से भागने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद सब सहारा अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल तशद्दुद से फरार होने वाले 1,40,00,000 में से 80% से ज्यादा सब सहारा अफ्रीका से थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रेगिस्तानी एजेंसी का कहना है कि इस वक्त आलमी सतह पर 40% जमीन तनज़्ज़ुली का शिकार है, जिसके लिए गैर पायदार जमीन, पानी के नाक़िस इंतज़ाम, नाक़िस ज़रई तरीक़े, शहरी बाज़ाबादकारी जैसे मामलों में अवाम जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारा मुल्क न सिर्फ कदीम है बल्कि कदीम तरीन विरासतों का गहवारा। ये मुल्क अपनी खूबसूरत फनपारे की वजह से दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हुआ। वक्त और हालात के तय जिसे मौका मिला उसने अपने दोनों हाथों से इसे लूटा। यही वजह है कि आज भी जहां हमारी विरासतें मंजर आम पर आती हैं, हमारे पुरखों की निशानियां दूर से ही झलक जाती है। बरतानवी नुमाइश में रखे गए फनपारों की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। खालिस सोने से तैयार मजहबी नुस्खे और फनपारे, 20 मुख्तलिफ ममालिक के 50 मखतूतात, 17 जुबानों में लिखे गए और 1500 साल पर मुहित। मोतियों के गिलाफ में सोने से तहरीर, ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक अनोखी तस्वीर। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी का गोल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट एग्जीबिशन है, जहां 20 मुख्तलिफ ममालिक के 50 मखतूतात, खूबसूरत फनपारे, 17 जुबानों में सोने की लकीरों से तहरीर हैं। ये कभी दागदार नहीं होते। 1500 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी चमक उस वक्त के हालात की अच्छी तरह अक्कासी कर रहे हैं। Has been appreciated all over the world, and the reason is because of its very special qualities, that it's malleable and it's soft, but it doesn't tarnish. Unlike silver, for example, which tarnishes over time, gold never changes. So the gleam of gold speaks a universal language all over the world. And this is proven by the things we see here. We find that people, whether you're in Cairo in the 14th century or in Constantinople in the 7th century, you are using gold in the same way to express awe and reverence for the word. नुमाइश में सबसे छोटी अशिया में से एक फारस का एक छोटा कुरान है, जो 16वीं या 17वीं सदी का है। खालिस सोने के गिलाफों से बंधा हुआ और सफेद जेड केस के साथ आया है। Gold was quite commonly used in South and Southeast Asia for the most important secular texts, but very few have survived today because so often they were simply melted down for the value of the gold itself. So these are quite rare surviving examples, and that's why we're so thrilled to be able to put them on display. यहाँ ये खत इंग्लिस्तान और फ्रांस के दरमियान 100 साला जंग के दौरान बादशाह रिचर्ड दोम को लिखा गया था। इसे एक फ्रांसीसी मुसन्निफ और सिपाही ने भेजा था, जिसमें अमन का मुतालबा किया गया था। I think gold is being used here as a kind of language of diplomacy. It's a way to honor Richard, but also to impress him with the wealth and the culture of the French court. And it's to make this a beautiful gift, which is he's going to treasure and which is going to make an impact on him. मलाई जुबान में लिखा गया एक और खत में एक दिलचस्प पस मंजर है। जौहर के हुक्मरान की तरफ से नेपोलियन सालिस को भेजा गया। इसमें पहली बार क्रियोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे सोने की स्याही भी कहा जाता है। He wrote this beautiful letter with lots of warm phrases, lots of compliments, but very cleverly actually saying nothing at all. So the use of gold in this letter is more like a smoke screen. It's to veil the fact that there's not a great deal of content there. शो की एक और खास बात, नुमाइश में सबसे बड़ी चीज मुगल बादशाह का 1789 का शाही फरमान। सुर्ख रेशम से तैयार सुनहरे गिलाफ में मौजूद
फारसी जुबानो अदब में तहरीर है। Paper is gilded and it's set in on a piece of red silk, and the entire item is about 2 meters high. So it looks is written in Persian, which was the official language of the Mughal kingdom, and it's got wonderful gold calligraphy in Arabic for religious phrases. But it was actually issued to an English woman, Sophia Plowden. दुनिया भर से 50 शानदार मुसव्वदात ब्रिटिश लाइब्रेरी में 20 मई से 12 अक्टूबर 2022 तक अवाम के लिए बतौर नुमाइश रखे गए हैं। इन तस्वीर से पता चलता है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और हमारे पुरखों की विरासत किस तरह बड़ी चालाकी से हमारी नजरों से ओझल कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।